जय माता दी। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजू तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर में। मित्रों, दुनिया में लोग हर रोज़ कोई ना कोई पाप करते ही हैं, लेकिन वह स्वयं कभी ये नहीं सोचते कि वो पाप ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? कौन है जो सबसे बड़ा धोखा देता है? तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके लिए हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा राज्य करता था और उनकी रानी दोनों ही भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोते मैने का जोड़ा पाल रखा था और उन्हें एक ही पिंजरे में रखा था। अब ये तो सभी को पता है कि मियाँ बीवी में एक न एक दिन लड़ाई जरूर होती है। तो काफ़ी समय बीत चुका था। एक दिन मैना तोता से कहती है कि मैंने मान लिया है कि पुरुष सबसे बड़े पापी होते हैं, ये सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं, मौका मिलने पर वह कुछ भी कर सकते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बोली, तू रहने ही दे, पुरुष उतने पाप नहीं कर सकता जितने पाप स्त्रियां करती हैं। कितनी धोखेबाज स्त्रियां होती हैं, ना उतना धोखेबाज तो कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। इनसे बड़ा पापी पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। किसी को भी हत्या वे कर सकती हैं। जिसके बाद तोता और मैना में लड़ाई होने लगी। ये सारा दृश्य राजा देख रहे थे। राजा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, किस बात पर तुम दोनों में विवाद चल रहा है? मैना ने उत्तर देते हुए कहा, यह मान नहीं रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। फिर तोता ने कहा, मैं कैसे मान जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ा पापी तो स्त्रियां होती हैं। राजा ने दोनों से कहा, तुम किस कारण से ऐसा कह रहे हो? तब मैना ने उदाहरण देते हुए कहा, एक गाँव में एक सेठ जी थे, बड़े ही धनवान, और उनका जो बेटा था वह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल किस्म का इंसान था। सेठ जी का लड़का इतना जुआ खेलता था कि सेठ ये बात सोचते सोचते एक दिन स्वर्ग सिधार गया। जब पिता जिंदा थे तो वह थोड़ा थोड़ा जुआ खेलता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह मुक्त हो गया और आराम से दिन रात केवल जुआ ही खेलने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि जुआ में सब कुछ हार गया। फिर वह लौटकर अपने गाँव नहीं आया और किसी दूसरे गांव चला गया, जहां वह एक सेठ के घर जा पहुंचा। उसने कहा कि सेठ से पूछा कि थोड़ा सा क्या मुझे जल मिलेगा? जब सेठ ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, क्या करते हो, जिसके उत्तर में लड़के ने कहा, मैं व्यापारी हूं और जहाज से जा रहा था। व्यापार करने में मेरा सामान समुद्र में डूब गया था, तो आप मेरी कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर की बात के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा, तुम देखने में ठीक ठाक हो और कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? यह बात सुनकर लड़का खुश हो गया और शादी के लिए हामी भर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और सेठ अपने बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर देते हैं। अब उस लड़के को न केवल धन के लिए ही तो उसने विवाह किया था, जो वह उसे मिल जाता है। विवाह के बाद वो लोग जा रहे थे तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जब वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं, तो कोई भी चोर तुम्हारा जेवर चुरा सकता है, तो ऐसा करो कि तुम अपने सारे जेवर उतार के मुझे दे दो। अब उसकी पत्नी ने इस पर भरोसा करते हुए अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए। देते भी कैसे नहीं, क्योंकि वो उसका पति था। जिसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के जेवर एक कपड़े में रखकर अपनी कमर में बांध लिए। फिर वह सभी एक जगह आराम करने के लिए रुके। तब उस लालची लड़के ने अपने साथ जो लड़की के साथ दासी आई थी उसको उसने मार डाला और अपनी पत्नी को कुएं में गिरा दिया कि वह डूब कर मर गई। वो वहाँ से चला गया, किंतु उसकी पत्नी मरी नहीं और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। तब उसने किसी महिला की आवाज़ सुनी, तो उस व्यक्ति ने उस महिला को कुएं से जैसे तैसे करके बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी, जिस पर उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद महिला के
पिता यानी सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब क्योंकि वो स्त्री पतिव्रता थी इसलिए उसने अपने पिता से झूठ बोला। पिताजी, जंगल में कुछ चोर ने हम पर हमला कर दिया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। बेटी की बात सुनकर सेठ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, भगवान सब सही कर देंगे। कुछ समय बाद लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और सोचा कि सेठ जी से कहेंगे कि आप नाना बनने वाले हैं और उसके बदले उनसे खूब सारा धन मिल जाएगा। लेकिन वह जैसे तैसे अपने ससुराल पहुंचा। उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिस पर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैंने पिताजी को ये सारी बातें बताई है, तो आप भी यही बात बता देना। वो कहते हैं ना, जिनकी आदत बुरी होती है वो कभी सुधरते नहीं हैं। जिनका धोखा देने का आदत होता है ना, वो हमेशा ही धोखा ही देते हैं। उसकी पत्नी ने बहुत सारे जेवर पहन रखे थे, तो उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। रात हुई और उसने अपने पत्नी को चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया तथा सारा जेवर लेकर चला गया। राजा को यह सब कहानी बताने के बाद मैना ने कहा कि इसलिए मैं बोलती थी कि पुरुष दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान होता है। उसने अपने पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। मैना की यह बात सुनकर तोते ने राजा को भी एक कहानी सुनाई, जिसमें उसने स्त्री के चरित्र को लेकर बात कही थी। दोनों की बात सुनने के बाद राजा बोले, इस बात का उत्तर मैं देता हूँ कि कौन सबसे बड़ा पापी होता है। राजा आगे बताते हैं कि जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे गिर जाती है वह इंसान पापी होता है, फिर वह भला पुरुष हो या स्त्री। इंसान पाप करने से पहले यह नहीं सोचता कि वह स्त्री है या पुरुष, उसे पाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे धोखा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, आपने जाना कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है। अगर आपके आसपास भी कोई इन्हीं में से एक है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले कहानी में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।